हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के कर चुके हैं, पास्ट इंडिफिनिट के बना चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बना चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन चुका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, नहीं बनाया जाता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने तीनों परफेक्ट के एक साथ इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमको फ्यूचर इंडिफिनिट हमने पहले छोड़ दिया था, क्योंकि हमने कहा था मॉडल ऑक्सिलरीज को हम एक साथ ले लेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज को। तो आज हम उसका वीडियो देखते हैं। और किसी भी, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव बनती नहीं है कभी, है ना। यू डोंट ट्राई टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ एनी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इवन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो। बाकी आप सबकी बनाइए, लेकिन इनकी बनती नहीं है। तो इसके बाद हम, अभी तो आप रूल्स को देख लीजिए, फिर हम थोड़े ऐसे सेंटेंस लेंगे जो कंपटीशन में आए हुए हैं, उनको देखेंगे और उनको भी सॉल्व करने की और उनको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं पहले फ्यूचर, तो हम उसको, फ्यूचर को आपको हमने पहले भी कहा, बताने की ज़रूरत नहीं। हम वो देखते हैं कि मॉडल वाला कैसे बनते हैं। अगर मॉडल ऑक्सिलरी उसमें कोई दी हुई है तो उसका पैसिव कैसे बनता है उसको देखिए। एक्टिव ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल है उसको ऐसा मॉडल प्लस, हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आप एक्टिव वॉइस उसका बनता है। अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव कोई सा भी मॉडल हो, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड और टू, जो भी हो, उसके बाद आपको करना क्या है, वही पहले वाला फंडामेंटल ऑब्जेक्ट को लाना है, मॉडल को मॉडल की जगह रखना है आपको, और इसके बाद आपको अपनी तरफ से बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और इसके बाद अगर अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो बाई, और प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ब को कहीं भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ नहीं, बस मॉडल के बाद आपको बी लगाना है। 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी। हमने पहले कहा था बीइंग, आपने देख लिया, बीइंग, बीन, और उसके बाद ये बी हो गया, बी, बीइंग और बीन। ये वजह क्या है, आप जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट यू कांट यूज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेप्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट्स मीन्स आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, और पैसिव वॉइस से कहता है, जैसा कि मैंने कई बार कहा अपने, और भी पहले जब हम बता रहे थे आपको वीडियो में, कि पैसिव वॉइस मीन्स होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर आप थर्ड फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वही कंडीशन करनी पड़ेगी कि आपको बी लगाना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ आपको, है ना। ये देखते हैं, जैसे आई, शैल, विल, जो भी चाहो आप दोनों लिख सकते हो। आई विल टीच इंग्लिश। ओके, आपने जैसे सेंटेंस देखा, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए। हम पहले धीमे धीमे आप बनाइए, धीरे धीरे बनाइए। हम आपको जितने सेंटेंस बनाते हो हमारे साथ बनाइए, उसके बाद आप फिर बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, तभी आपके, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप आसानी से सीख जाएंगे। इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। कोई सा भी मॉडल ले लीजिए, जो भी आप मॉडल लेना चाहते हैं, आप किसी भी मॉडल से आप कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, पैसिव क्या होगा, योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। ओके, नेगेटिव है तो आपको वही आप याद रखना है, मॉडल के बाद आपको नॉट लगाना है। बी कहाँ रहेगा, बी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास रहेगा। एक देखते हैं करके, सी विल नॉट हेल्प यू। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, देखते हैं। यू
will not be helped by her। इस तरीके से आपने देखा। और उसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, जब सेंटेंस अभी हम आगे करेंगे, मिक्स करके सारे करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, अगर कहीं पे इसमें आप देखते हैं कि इन्फिनिटिव टू आ जाता है, तो उस टू के बाद भी हम किसका यूज़ करते हैं? बी का यूज़ करते हैं। कहीं भी अगर इन्फिनिटिव टू आएगा तो बी। क्यों? वजह यह है, द रीज़न इज़ दैट कि हम टू के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि पैसिव वॉइस कैन नॉट बी चेंज्ड इफ़ यू डोंट यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपको याद रखना। और थर्ड फॉर्म लाने के लिए अगर कहीं इन्फिनिटिव आपको मिलता है तो भी आप उसके बाद बी का ही यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं आप सेम उसी की तरह आप बना सकते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंट्रोगेटिव एक साथ और बाद मिलेंगे कुछ, और उनके साथ भी हम आपको प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे। फिलहाल आप रूल्स को रख लीजिए, यही रूल है। बस इंट्रोगेटिव में अगर करना है तो कुछ हमने पहले बताए भी थे, आप हेल्पिंग वर्ब को कई बार बोल चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। उस इन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखिए, बाकी वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगेगी। पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एज एजेंट यू यूज बाय। उसके अतिरिक्त टू, एट, विद, इन, ये कुछ और प्रीपोजिशंस यूज होंगे एज एजेंट इनके सेंटेंस हम आपको बताएंगे। उसमें कोई आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ लर्न करने की बात है। तो जहाँ जहाँ कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी जिनमें ये लगेंगे उनको भी हम बताएंगे। थैंक यू।